बस सीधी सी बात है, वरदाना होम फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी ने इस एकेडमी को 50 लाख रुपए का लोन दिया। फाइनेंस कंपनियां बदमाशी कर रही हैं और अधिकारियों को हम निवेदन कर रहे हैं, डीएम साहब को भी एप्लीकेशन लिखी है। उन बच्चों का क्या जो 10वीं में है और उनको बोर्ड का एग्जाम देना होगा, अगर उनका 1 साल बीतता है तो ऐसे कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हमें ये नहीं बताया गया कि उन किस्तों पे ये 12% की बजाय 24% या 26% ब्याज वसूल करेंगे। मामला 50 लाख का है। मैंने सुना सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो 5 करोड़ के आसपास की बात हो रही है। नहीं, वो तो लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक स्कूल, जो स्कूल का नाम है, विद्यालय का नाम है शिवम एकेडमी, जो कि रोशनाबाद में है, हरिद्वार में है। और इस उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, और इसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं देश के, सेंटर के। इस समय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। क्या रीज़न है कि स्कूल बंद हो जा रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि खिलवाड़ के पीछे शिक्षा मंत्री जी इन्वॉल्व नहीं है। इन्वॉल्व जो है वो मेरे साथ बैठे हैं। इन्वॉल्व इसलिए क्योंकि कृष्णपाल शर्मा जी उसी विद्यालय के, उसी एकेडमी के प्रबंधक हैं। सर, सबसे पहले तो आपके ऊपर ही आरोप लगे हुए हैं कि आपने लिया था लोन और चुकाया नहीं, और आपके एकेडमी को सील कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? नहीं, हमने लोन जो लिया था वो 50 लाख रुपए लिया था। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक हॉल बनाया था 80 लाख रुपए में जी। और ये वरदाना फाइनेंस हमारे यहाँ खुद लोन देने आई थी, ना कि हम इन्हें जानते नहीं थे और ना हमें इनका पता था। ये हमारे पास आए क्योंकि हमारा स्कूल में 550 बच्चे थे। स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था और निःशुल्क शिक्षा के आधार पे हम लोग बच्चों की अच्छी शिक्षा दे रहे थे। 550 से हमारे यहाँ बच्चों की फीस थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल था, अच्छी टीचरें थी, अच्छी एक पहचान थी। तो उसको देखते हुए हमने कहा बच्चों के लिए और अच्छा करें। तो हमने एक हॉल बनाया 6,500 स्क्वायर फीट में, जिसकी लागत आई 80 लाख रुपए। ये हमारे यहाँ आए, इन्होंने कहा कि हम स्कूल पे लोन देते हैं। हम इनके पास नहीं गए। तो हमने कहा कितना लोन हमें मिल सकता है। तो इन्होंने कहा लोन तो आपको बहुत सारा मिल सकता है, आपकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है। पर हमने कहा कि हमें तो जितना पैसा चाहिए उतना आप हमें दे दें। तो इन्होंने कहा कि हम आपको कितना पैसा देते हैं। मैंने कहा हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 लाख रुपए दे दें, क्योंकि हमारा जो हॉल बनेगा वो लगभग 80-90 लाख में बनेगा। वो हमने बना दिया। 2019 में हमने लोन लिया, किस्तें हमने लगातार दी। 99,000 इन्होंने हमें किस्त बताई और हम लगातार देते चले गए। हमारी एक भी किस्त उस दौरान नहीं टूटी, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना आ गया। जो हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य का सपना था वो रुक गया। कोरोना ने आके 2 साल तक स्कूल बंद हो गया। 2 साल तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया। सरकार के आदेश थे। सरकार बार बार दबाव ये देती थी कि तुम बच्चों से फीस नहीं लोगे, फीस लोगे नहीं और पढ़ाओगे और टीचरों की सैलरी दोगे, तो खर्चा बढ़ता चला गया। हालात ऐसे बन गए। किस्त तो हमने कोरोना में भी दी 5-6 महीने लगातार। उसके बाद जब स्कूल खुला लगभग 2.25 साल बाद, तो काफ़ी लंबे समय था। तो क्या उस वक्त जब कोरोना काल था तो उस वक्त आपने फीस नहीं ली थी बच्चों से? बच्चों ने फीस दी नहीं, और हमने कहा भी तो सरकार बार बार यही घोषणा करती थी कि इस टाइम बच्चे फीस कहाँ से देंगे, क्योंकि सारे बिजनेस बंद हो गए थे, सारी फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पे थी। मतलब एक तरफ हम ये समझ सकते हैं कि जब कोरोना था तो ये कह दिया गया था कि विद्यालयों से कि आप किसी भी स्टूडेंट से, किसी भी परिवार से पैसा नहीं लेंगे। लेकिन दूसरी कहानी ये भी है कि जो स्कूल चला रहे थे उनकी कहानी अलग है कि आखिर वो अपने स्टाफ को पेमेंट कहाँ से देते और सारी जो रख रखाव की व्यवस्था थी वो कहाँ से पूरे करते। तो ये चीज़ हो गई। आपने जिस कंपनी का नाम लिया, वरदाना की बात की आपने, वरदाना होम फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों ये पर्ची, ये पूरा स्लिप मेरे पास है, और इस कंपनी ने आपको लोन दिया। लोन आपने 50 लाख की बात की जी। मामला 50 लाख का है। मैंने सुना सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो 5 करोड़ के आसपास की बात हो रही है। नहीं, वो तो लोगों ने अफवाहें उड़ाई हैं, क्योंकि हमारे स्कूल से जो और स्कूल थे वो जलन की भावना रखते हैं
क्योंकि वो वसूल करते 3,000 रुपये महीने की फीस, अवैध वसूली करते हैं वो। हमारे यहाँ 550 बच्चों की फीस है। नहीं, फीस लेना अवैध वसूली कैसे हो गई? सबकी उनका फीस रेट जाता है। सबका अपनी कॉस्टिंग है, सबका अपना खर्चा है। नहीं नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। हमारा कहना है कि हमारा स्कूल निःशुल्क शिक्षा के आधार पे सेवा की भावना से चलता है। हम लोग बिजनेस नहीं करते, हम तो सेवा भावना से उस स्कूल को चला रहे हैं। क्योंकि जो बिल्डिंग बनाई वो लगभग 5 करोड़ की है, ठीक, वो कोई लोन हमने नहीं लिया। अच्छा, बिल्डिंग 5 करोड़ की है, लेकिन पूरे बिल्डिंग पर लोन नहीं है? नहीं, पूरी बिल्डिंग पे लोन हमने नहीं लिया। लोन तो हमने सिर्फ स्कूल पे बनाने के लिए हॉल पे लिया, ठीक। तो अगर हम पूरी बिल्डिंग पे लोन लेते तो हमें तो 4 करोड़ लोन मिल जाता, क्योंकि बिल्डिंग पे तो 70% लोन सरकार देती है। प्रॉपर्टी पे 70% लोग सरकार देती है, तो उतनी हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें तो उतनी ज़रूरत थी कि बच्चों के लिए हॉल बना दें। और इस शिक्षा के मंदिर को जो पिछले 10 साल से हमने शुरू किया है, जय श्री कृष्णा ग्राम उत्थान समिति हमारी है, जो ग्राम समय समय पे समाज सेवा करती है, गरीब बेटियों की शादियां करती है, जगह जगह निःशुल्क कैंप लगाती है। तो इस तरह की सेवा हमारी समिति शुरू से ही करती है, और उसी का ये शिवम एकेडमी स्कूल। सील करने से पहले क्या इस फाइनेंस कंपनी ने, बस सीधी सी बात है, वर्धना होम फाइनेंस लिमिटेड, इस कंपनी ने इस एकेडमी को 50 लाख रुपए का लोन दिया। लोन देने के बाद कितने समय का टेन्योर था कि कितने समय में लोन आपको चुकाना है? इन्होंने कहा था कि 99,000 रुपये महीना आपको किस्त देनी है, और लगभग 8 लाख के 8 साल के लिए, लगभग 8 साल के 8 साल के लिए धोनी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा 8 साल के लिए आपका टाइम पीरियड है और आपको एक किस्त देनी है। तो हम देते चले गए। और 2019 में लिया था लोन आपने? 2019 में। 2019 का लोन 20, 21, 22, 23, अभी तो 4 साल ही हुए हैं जी। तो अभी 8 साल पहले ही आपके इसके ऊपर सील लग गई जी। आपने कोई भी किस्त नहीं जमा की थी? नहीं, किस्त हमने लगातार जमा की है, हमारे पास रिकॉर्ड है। 19 से लेके कोरोना के 5 महीने के अंदर भी हमने लगातार किस्त दी, हमारे पास रिकॉर्ड है। जो हमने ऑनलाइन जमा की है, हर महीने 99,000 इनकी किस्त थी, वो हमने लगातार दी। कोरोना आ गया, सारा बिजनेस चौपट हो गया, फीस आनी बंद हो गई, और ऊपर से सरकार का दबाव था। अगर हम बच्चों पे भी हल्का सा प्रेशर बनाते तो वो भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमारा लगातार का जो खर्चा तो बढ़ता चला गया। तो कुल मिलाकर के जो फाइनेंस कंपनियां होती हैं दोस्तों, इन्हें भी सोचना चाहिए, या इनको लेकर के भी आप सोचा जरूर कीजिए, क्लॉज पढ़ लिया कीजिए वास्तव में कि भाई किस क्लॉज के अंतर्गत आपको ये दे रहे हैं। और अगर आपको ये लोग कोई भी फाइनेंस अमाउंट, कोई भी अमाउंट आपको दे रहे हैं, तो ये देख लीजिए उसके अंदर कहीं कुछ क्लॉज, तो जब आप लगातार किस्त देते आए फिर भी बंद होने के पीछे रीजन क्या है? कोई नोटिस तो मिला होगा आपको कि हाँ इस वजह से हम आपका सील बंद करने जा रहे हैं? नहीं नहीं, इन्होंने जो भी दिया नोटिस में, वो गुमराह करके मिसगाइड करते रहे। मिसगाइड ये करते रहे कि आपने जो पैसा देना है, जो आपकी किस्तें टूट गई कोरोना के दौरान, तो हम आपको उन किस्तों का अलग से वो लोन बना देंगे। हमें ये नहीं बताया गया कि उन किस्तों पे ये 12% की बजाय 24% या 26% ब्याज वसूल करेंगे। जबकि सरकार ने ये कहा कि इस बुरे वक्त में सारी दुनिया इसको झेल रही थी और ये शिक्षा का मंदिर था, तो हमने ये उम्मीद समझी कि फाइनेंस कंपनी भी हमारी कुछ मदद करेगी, लोन में कुछ छूट देगी, और किस्तों में जो हम 99,000 रुपये किस्त दे रहे थे वो हम लगातार दे रहे थे। ये फाइनेंस कंपनी छूट नहीं करेगी, फाइनेंस कंपनी अपना पैसा लेगी, और फाइनेंस कंपनी का अपना काम है, अपना बिजनेस है। मैं तो ये समझता हूँ कि सीधा वो पैसे दी है, पैसे ले रही है। आपने इंसानियत समझ लिया कि फाइनेंस कंपनी इंसानियत रखेंगी। खैर, मैं ये कह रहा हूँ आप सवाल एक जो आपने ऑर्डर शीट हमें दिखाई है, ये है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून, DRT देहरादून, जो कि कहीं भी अगर किसी ने लोन लिया होता है उसको लेकर के ये संस्था काम करती है जी। इसमें लास्ट में जो 4th नंबर है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि more than 46 lakhs as against 57.558 lakhs as per the demand notice and further allow them to deposit the balance outstanding। इन्होंने 46 लाख रुपए आपने जमा कर रखे हैं अभी? जी, अभी जमा किए। सील होने के बाद हम DRT गए, वहाँ वकील साहब ने बताया कि आपको कम से कम कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा कैश, ना वो
तो उन्होंने, हमने कहा कितना जमा करना है, उन्होंने कहा कि कम से कम 10-12 लाख रुपए जमा करने हैं। तो हम 15 लाख रुपए वहाँ हमने जमा किए। फिर हम तारीख पे पेश हुए कि हमारे स्कूल को खोल दिया जाए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ पैसे और जमा करने पड़ेंगे। तो फिर हमने 10 लाख रुपए जमा किए। फिर हमारी फाइल किसी और अधिकारी के पास भेज दी, हम वहाँ पेश हुए तो उन्होंने कहा और भी पैसा जमा करना पड़ेगा। तो फिर हमने 15 लाख जमा बात करे। यह है कि जो आउटस्टैंडिंग जो अमाउंट है, लगभग मैं समझता हूँ कि 11-12 लाख रुपए के आसपास है। इस अमाउंट को जमा करना है, लेकिन सील खोलने के लिए आदेश जो दिया था जिलाधिकारी महोदय ने दिया था, जैसा आपके इस लेटर में मेंशन है। जी नहीं, वो तो हमने रिक्वेस्ट की है डीएम साहब से कि अब बच्चों के भविष्य की बात है, स्कूल को 1.5 महीना हो चुका है और इसे तुरंत खोल दिया है, क्योंकि साल तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है, ये बताइए। क्या फाइनेंस लिमिटेड कंपनियां कर रही हैं, सरकार कर रही है, या प्रशासन कर रहा है, नहीं, या एकेडमी कर रही है, आप लोग कर रहे हैं? ये जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का भविष्य तो बच्चों दांव का पर लगा हुआ भविष्य है। के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो हालात ने किया है, कोरोना ने किया है। कोरोना ने और किया। सरकार मदद करती तो सरकार ने कोई मदद इस मामले में हमारी नहीं की है। हम तो किसी को दोषी नहीं बोलते, पर कोरोना हालात 2 साल तक जिस आदमी का बिजनेस नहीं चला और उसने बच्चों की सेवा की निःशुल्क भावना से, तो मैं किसी को दोष नहीं देता। सहयोग नहीं हुआ, सरकार ने ऐसी कोई पॉलिसी स्कूलों के लिए नहीं बनाई गई जिससे कुछ सहयोग मिलता। उन टीचरों की सैलरी जाती या स्कूल के मैनेजमेंट के लिए कुछ 2%, 10% भी सरकार ने हमें नहीं दी। ये तो अब बात यह है कि बच्चों के एजुकेशन का क्या, लोन की कहानी एक तरफ है, दूसरी तरफ उन बच्चों का भविष्य जो ऑलरेडी दांव पर लगा हुआ है। जो बच्चे 10वीं में हैं, जो बच्चे 12वीं में हैं, आखिर उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? क्या आपने सोचा है, क्या डिसीजन लिया आपने? नहीं, डिसीजन का हमने तो तुरंत पैसे का इंतजाम किया। हम DRT गए कि ताकि स्कूल हमारा 2-4 दिन में खुल जाए, इसलिए हमने फटाफट पैसे जमा कराए। हमने लंबा कोई समय नहीं लिया। कोर्ट ने जैसे आदेश किए कि आपको कुछ पैसे जमा करने हैं, हम 15 लाख जमा करके आ गए। कोर्ट ने आदेश फिर कहा कि स्कूल नहीं खुलेगा, पैसे लेके आओ, तो हम 10 लाख रुपये और दे के आ गए। कोर्ट ने फिर कहा कि 15 लाख रुपए हम फिर और दे के आ गए। इसलिए हमने 46,50,000 के लोन पे 46 लाख सील लगने के बाद हमने DRT में जमा किया, जिसके हमारे पास रसीद है और वो कोर्ट के आदेश है। तो फिर भी नहीं आप खोल रहे हैं फिर स्कूल? वो नहीं खोल रहे हैं, जानबूझ के फाइनेंस कंपनियां बदमाशी कर रही हैं और अधिकारियों को हम निवेदन कर रहे हैं। DM साहब को भी एप्लीकेशन लिखी है, प्रार्थना की है, 4-5 बार हम गए भी हैं, पर हमारी कोई सुनवाई इस मामले में बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हमें कोई न्याय नहीं मिला। इसी उद्देश्य को लेकर के कृष्णपाल शर्मा जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने सोचा कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर इसका उद्देश्य क्या है, इसको अच्छे से समझ लिया जाए, क्योंकि मामला बच्चों के भविष्य का है। आखिर उन बच्चों का क्या जो 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों का क्या जो 10वीं में हैं और उनको बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। अगर उनका 1 साल बीतता है तो ऐसे कितने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्या जिलाधिकारी महोदय इस बात को सुनेंगे? और सबसे बड़ी बात है, फाइनेंस कंपनियों का अगर लड़ाई कृष्णपाल शर्मा जी से है तो लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्या इसके अंतर्गत आने वाले जो शिक्षा के हमारे मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी, क्या उस पर कोई एक्शन लेंगे? ये भी अपने आप में सोचनीय विषय है। लेकिन फाइनेंस कंपनी को लड़ाई आप लड़ते रहिए, वो आप लड़ेंगे, लेकिन बच्चों के भविष्य की बात हर पत्रकार को करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जिलाधिकारी महोदय हो या कोई भी मंत्री हो या सांसद महोदय हो या उस क्षेत्र के विधायक हो, आखिर वो इन बच्चों के भविष्य की बात कब करेंगे? आखिर 1 महीने से ऊपर आपके विद्यालय बंद हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने हो चुके हैं और 1.5 महीने से विद्यालय बंद है। वो बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या वो एग्ज़ाम दे भी पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, भविष्य में वो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसे लेकर के सोचनीय विषय। दोस्तों, आप बताइए क्या होना चाहिए, गलती किसकी है, दोषी कौन है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दे दीजिए। देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।